प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं सुबह 7:30 बजे उठा था तो गाड़ी अगर स्टार्ट मारा, किधर जाने का था, स्टार्ट मारा तो गाड़ी चालू भी नहीं हुआ। फिर उसको तेल नहीं क्या करके देखा तो वो तेल भी था। फिर वापस उसको किक मारा मारा फिर भी नहीं चालू हुआ। फिर उसको धक्का मार के सीधा कासोली में मैकेनिक के पास। सुबह सुबह तो कोई खोलेगा भी नहीं और मीटिंग में जाने का है। मैं फिर बोला इन लोग को तुम तैयारी हो जाओ, आप निकलो, मैं जाएगा बाद में, मैं आऊँगा। वो 10 9:30 बजे तक तो वो खोलता नहीं। मैं धक्का मारते गए। फिर रास्ते में एक आदमी बोला मैं चालू करके दिएगा। चालू करो भैया बोला। तो वो स्टैंड लगाया, चाबी निकाल के वो स्टार्ट मारने को गया तो फिर भी नहीं हुआ। ऐसा ही धक्का मार के मैकेनिक के पास गया, उसको फ़ोन किया तो मैं अभी जस्ट मडगांव से आया है, मैं आएगा, थोड़ा लेट होएगा ना। ठीक है पण आ जाओ, थोड़ा मीटिंग में जाना है। बोला ठीक है। रुका रुका तो उधर मेरे को टाइम 8:30 बजने को आ गया। फिर उसको फ़ोन मारा, मैं आया इधर ही आया बोला। तो मैं फिर और एक बार उधर गैरेज के पास देखा तो टाइम तो बहुत हो रहा है करके किक मारा, उसको स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया तो मैं बोला उसको वापस कॉल किया, भैया चालू हो गया। नहीं नहीं वो ऑयल का कुछ ही होगा, उसके लिए हो रहा है, रुको मैं आया। फिर आया तो मैं बोला फिर रुकना पड़ा। फिर आया मैकेनिक तो वो ऑयल चेक किया, ऑयल तो पूरा है, कुछ नहीं, अच्छा है बोला। फिर बाद में बोला वो कुछ ये हो गया लगता है। स्टार्ट मारा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो आने से पहले मेरे को गाड़ी स्टार्ट हो गया था। कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उसको मैं पैसे भी नहीं ले रहा था। फिर मैं बुलाया था सेपरेट उसको आने के लिए, नहीं तो 9 बजे तक नहीं आता है। मैं उसको 50 रुपया देने को गया, नहीं ले रहा, फिर भी मैं दिया। पर परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता। इतना किक मारा मैं थक गया। राकेश भी मारा और मैकेनिक के पास गया, उधर ही मारा। पण प्रभु को धन्यवाद, सही समय पर मेरे को आफाफ स्टार्ट हो गया गाड़ी और मैं यहाँ पर आया। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर मेरे को लाया। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मैं ये गवाही मेरे जीवन में दिया। हमारा 3 दिन का उपवास प्रार्थना था, तो पहला ही स्टार्टिंग को ही उस दिन उपवास था, उसी दिन मेरा सर दर्द चालू हो गया। मैं ये कंटिन्यू था ना उपवास, तो मैं सोचा क्या है, पहला दिन में ही मेरा सर दर्द। लेकिन मेरा सर दर्द ऐसा नहीं जाता है कि बिना गोली से नहीं जाता है। मैं उस दिन पास्टर के पास मैं प्रार्थना करवाई, मुडवेल में था प्रेयर, तभी मैं प्रार्थना करवाई। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि 3 दिन मैं कंटिन्यू उपवास किया, लेकिन उसी दिन मेरा सर दर्द चले गया। लेकिन मेरा कभी मैं बिना गोली से मेरा सर दर्द नहीं जाता। परमेश्वर को धन्यवाद। और मैं 4 दिन उपवास करी। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मेरे को हील किया। मेरा और एक गवाही है, परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि ये मेरा बेटा का गवाही है। क्यों बोला तो वो 10वीं वो पास हो गया, बाद में मैं लेवल 12 नहीं करूँगा करके कहा, कहने लगा मेरे को। तो मैं उसके लिए मैं डेली मैं प्रार्थना करती थी कि वो इतना जिद कर रहा था, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता। पढ़ना बोला तो उसको एकदम उसको विरोध करता था। तो परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि बाद में क्या भी करके मैं पास्टर को भी बोला और सिस्टर को भी बोला, तो सिस्टर ने भी उसको समझाया और पास्टर भी थोड़ा उसका जीवन में बीज डाला और वहाँ पे फल लेके आया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। लास्ट में भी उसका डैडी बोल रहा है उसको लगाएंगे चल करके, गया उधर से स्कूल से वापस लेके आया उसका डैडी को, मैं नहीं लगाऊंगा करके आया। बाद में 3 दिन के बाद वो टीचर फिर से कॉल करी, सीट है आ जाओ करके। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि उस साल लगाया और इस साल में 2 साल में पास हो गया, मेरा लेवल 12 ख़त्म हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मेरा बेटा अभी एक कलीसिया में बढ़ रहा है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, यीशु को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरी गवाही 2 है। मेरी गवाही 2 है और दोनों गवाही बहुत अद्भुत कार्य से है। जैसे एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आया था मेरे पास 7 साल पहले कि माँ बाप अपनी बेटी के लिए, एक बेटी भाग गई घर से सडन अमाउंट लेके। तो उसने किसने मेरे से ला के बोला कि दीना तुम प्रार्थना करो।
लेकिन वो लोग हिंदू बैकग्राउंड के थे, लेकिन वो लोग को ऐसा चाहिए था चमत्कार होने का, जैसे हम लोग जादू टोना करता है ऐसा आज का आज ही होने का ऐसा। लेकिन मैं उसको बोला कि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो, तुम्हारा बेटी जैसा भाग गई है वैसा रिटर्न आ जाएगी। लेकिन मैंने बोला कि हाँ, माँ तो बहुत रो रही थी, उसको भरोसा था लेकिन बाप को भरोसा नहीं था। तो क्या 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 किया वो लोग ने, इधर घुमा उधर, लेकिन मैंने लगातार उसका कंटिन्यूस ने प्रार्थना में रखा था। लेकिन वो लड़की से रिलेशन में थी, वो लड़की से भाग गई थी। तो कितना साल से बॉम्बे रह गई, पैसा वो लोग लेके गए थे, वो सब इंजॉय करके ये हो गया। बाद में उसको उधर उसको पश्चाताप हो गया, लेकिन मैंने प्रार्थना में रखा था कि वो बहुत प्रॉब्लम में पड़ गई वहाँ पे। तो उसने मम्मी को कॉल किया कि मैं ऐसा ऐसा हो गया। तो माँ ने बोला तुम आ जाओ, तुम अभी भी हम तुमसे प्यार करते, आ जाओ, तुम हमारी बेटी है। तो उसको बाप लेने में पिताजी एग्री नहीं था क्योंकि वो गंदा काम कर रहा था, इसलिए। फिर भी मैंने एक बार बोला कि उसको क्षमा करो, आ जाओ, यानी ले लो घर पे। तो वो आ गई। तो बाद में मैंने उसको कांटेक्ट में लिया, वो बेटी को, और बहुत उसको समझाया। यानी हम लोग कांटेक्ट में ही रहते थे, मिलने का भी काम करती थी मैं। लेकिन एवरी टाइम मैं ना क्रिप्चर्स भेजती, जैसे पास्टर हम लोग को भेजते हैं, मैं वो क्रिप्चर्स एवरी अनविश्वासी को भेजती हूँ, कहीं ना कहीं किसको तो लग गए बोल के, और लगता भी है। और प्रार्थना भी आता है वचन, वो वचन से प्रार्थना भी करवा के लेते हैं। धन्यवाद यीशु को। तो आ गई तो उसने बोला कि, मैं बोला ये गंदा काम है, छोड़ दो, वो नहीं चाहिए। वास्को की ही एरिया के है वो लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि आप लोग भी पहचानते हैं, तो मैं नहीं लेना चाहती। तो मैंने क्या किया, उसको बताया कि शादी कर लो बोल के बोला, सब लोग शादी का हो रहा है तुम्हारे एज का, तुम भी कर लो। वो बोला नहीं मैं कैसा करूँ, वो लड़की नहीं छोड़ रही है मेरे को, ऐसे ऐसे ब्लैकमेल करे। मैंने भी कंटिन्यू वो प्रार्थना किया, मैं बोला यीशु को एक बार प्रार्थना को आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बोलने के नहीं मैं आना चाहती हूँ, लेकिन घर में बहुत प्रॉब्लम। एनीवे बोला, मैंने प्रार्थना किया, देखा तो इस साल में वो शादी होके बॉम्बे में ही सेटल हो गया। इसलिए मैं यीशु को धन्यवाद की। 7 साल से मैंने लगातार उसको प्रार्थना में रखा। माँ बाप भूल गया लेकिन मैं भूली नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत से काम किया और अच्छा परिवार में वो शादी होके गई। धन्यवाद यीशु को। और दूसरा गवाही है मेरा कि जैसा 3 दिन फास्टिंग चल रहा था, कि तीसरा दिन में मेरे को शुक्रवार का दिन जैसा भारती को पिनाने का था। तो 3 बजे से लेके मैं 6 बजे तक जगी थी, प्रार्थना करते थी। तो भारती ने सडनली मेरे को कॉल किया, और सडनली कॉल से मैं उठी तो सडनली मेरे को क्या होने लगा कि पूरा दिन मेरा चक्कर 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 आने लगा। सब दो दिखता है। भारती को मेकअप करने का था, तो मैंने भारती को बोलने को जाती थी कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत आओ। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही उठा, उसका दो सिर मुँह दिख रहा है किधर क्या करिए, मेरे को कुछ समझ में आ रहा है। यीशु मेरे को मदद कर, मदद। वो बात करिए, मेरे को टाइम हुआ दिना, बहुत टाइम हुआ, बहुत टाइम। मैंने उसको अच्छा से मेकअप किया और बोला तू आईने में देख ठीक है क्या नहीं। बात ही बोला ठीक है ठीक है। फिर भी मेरे को मन नहीं, फिर भी मैंने उसको फ़ोन किया और बोला तू कैसी है, अच्छा है तुम्हारा सब फंक्शन के सब। अच्छा था दिना, बहुत अच्छा था। तो मैंने भी देखा कि फ़ोटोज़ बहुत अच्छा था उसका, यानी मेकअप सीधा था उसका। तो धन्यवाद यीशु को। फिर मेरे को खाना बनाने का था, यानी हम लोग को उपवास छोड़ने का ये दिन था। मेरे को खाना बनाने का था, 3 किलो का खाना बनाने का था। और मैंने एक फैमिली को इनवाइट किया था हमारा चर्च का। मेरे को अभी टेंशन में खाना कैसा बनाऊँ, सब दो दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। और हांडी भी 2 दिख रहा है, क्या करूँ। यीशु बोला, गैस के ऊपर रखा मैंने, सब कट करा, यीशु तुम बचाओ, सब मसाला विसाला पिसा, तो 2 दिख रहा है। क्या करूँ कुछ मैं 2 घंटा सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, ऐसा सोचा तो भी नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा कि नहीं, यीशु बात करे कि वचन पढ़ो के। फिर उठा, मैं बाइबल लेके बैठा और 2 घंटा यीशु का सामने बात किया, और इतना रोया कि वो यीशु ने मेरे को सब निकाल दिया। फिर मैंने फ्रेश हो गया 3 बजे को। बाद में मैंने खाना बना के निकाला, लेकिन मेरे से हाथ से वो नरम हो गया, वो बिरयानी नरम हो गया। तो फिर भी यीशु को धन्यवाद किया, हम लोग ने एंजॉय किया। फिर मेरे को इधर आने का था, फिर से स्टार्ट होने लगा 6 बजे को। फिर से दो बाय बात कर रहा है, बाय भी मेरे को 2 दिख रहा है, बाय को कुछ समझ में नहीं आया। शी बोला फिर से क्या हो रहा है। बाद में इधर आया तो मेरे को हॉस्टिंग भी मैं रुका, लेकिन सब लोग 2 4 दिख रहा है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं। बाद में जब पवित्र आत्मा का उपस्थिति आया, फिर वो मेरे को निकल गया, सर से ही निकल गया वो जो ग्रीटिंग हो रहा था वो। बाद में यीशु को भी धन्यवाद कि प्रेजेंस दिया, मैंने कंटिन्यू भी उपवास रखा। यीशु को धन्यवाद। आमीन। गवाही मेरा वेडनेसडे का है। वेडनेसडे सुबह 8:30 बजे ना मेरे आँख में
एक छोटा सा तिनका गया था, ऊपर ही स्टक हो गया था वो। सुबह सुबह से मैं परेशान थी, मैं वास को भी जाकर आई, सब कुछ काम भी ख़त्म करके आई, तो भी वो दोपहर तक वैसे ही ऊपर स्टक था। मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, ये आँख ऐसे हिलाने भी नहीं हो रहा था मेरे को, तो वो इधर ही ऊपर स्टक हो गया था। तो इसके लिए मेरे को आँख भी, मेरा बहुत चश्मा का बहुत नंबर है, इसके लिए बार बार आँख में से पानी आ रहा था। तो बहुत परेशान हुआ, मम्मी को भी बहुत सताई, मैं पानी मार रही तो भी नहीं निकल रहा था। तो मैं वेडनेसडे का दिन फर्स्ट फास्टिंग प्रेयर था, तो मैं सोची कि शाम को मैं पास्टर से प्रेयर करके लेगी तो वो ठीक हो जाएगा, मैंने छोड़ दिया वो। लेकिन क्या हुआ, दोपहर के समय जैसे बाइबल पढ़ने के लिए मैं बैठी थी, तो जैसे वर्शिप स्टार्ट किया मैंने, तो जैसे आराधना करने के टाइम में रो रो के प्रार्थना कर रही थी, तो वो किनका मेरा आँख से निकल गया, कभी निकला मेरे को मालूम नहीं। लेकिन जब मेरा वर्शिप ख़त्म हुआ, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि वो निकल गया। जब बाइबल पढ़ने बैठी तब वो दिख रहा, मेरे को कंफर्टेबल लग रहा था, तो मतलब वो निकल गया था। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो दोपहर तक निकल गया, इसके लिए प्रभु धन्यवाद। Testimonies. और परमेश्वर को धन्यवाद इन सभी गवाहियों के लिए। Some people get two testimonies. कुछ लोगों को दो दो गवाही मिल रही है। Is that God is unjust? क्या परमेश्वर अन्यायी है? Not at all. और If you बिल्कुल want, भी नहीं। you will get it. और अगर आपको चाहिए तो आपको मिलेगा। Come, let us pray. Pray that none of you should be offended. Everybody should listen and enjoy the word of the Lord. और सभी लोग जो है वो प्रार्थना करें, किसी को यहाँ पर कोई चोट ना पहुंचे, बल्कि परमेश्वर का वचन का I आशीष लेकर cannot हर एक promise I व्यक्ति will not offend anybody. और मैं वादा नहीं कर सकता कि किसी को यहाँ पर चोट नहीं If I try to पहुंचेगी। please everybody, I become a hypocrite. अगर मैं सबको खुश करने की कोशिश करूंगा तो मैं ढोंगी बन जाऊंगा। Whatever God says, I will speak. और जो भी परमेश्वर कहते हैं मैं बोलूंगा। You pray to God and say, God, prepare me to receive your word. और आप लोग प्रार्थना करें और कहे परमेश्वर से कि प्रभु मुझे तैयार कर कि इस वचन को मैं ग्रहण कर help me, पाऊं। Lord, not to resist your word. और प्रभु मेरी मदद कर कि मैं आपके वचन को ठुकराऊं If नहीं। the word is not entering inside, you are an empty person. अगर परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है तो आप खाली व्यक्ति You will हैं। struggle, you have to pretend it is not God's will. और आप अगर संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप दिखावा कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में नहीं हुआ Answer to है। your life is to hear God's word. और सबसे बड़ी जरूरत आपके जीवन की है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनो। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Father, in Jesus' name, I call out the Holy Spirit. Preside over this meeting, over this preaching. Lord, I surrender my life, my spirit, my mind, and this body at your feet. God, help me to hear from you. Speak as it is. Let your name to be exalted over this congregation. Lord, you said, when you are exalted, you will draw all men unto you. Amen. Lord, through this preaching, name of Jesus Christ to be highly exalted. Anyone living in sin, let them repent. Anyone is hardening their hearts to be broken. Yes. Father, we pray. You said, Jesus, you will build your church. Amen. Yes. The gates of hell will not prevail against it. Lord, we stand with your promise. It is our delight and the pleasure, you using our lives to build your church. What a wonderful honor and privilege. You're using us to change the lives of the people around this city. Father, we absolutely aware without you, we can do nothing. We have come to hear from you. Jesus, speak into the hearts and minds of the people. Yes. None go back from this place as they came inside to the house of Yes. God. You said, "O God, you will bless your people Hallelujah. from your house." Amen. May your people hear your word, understand your word. Let them joyfully go back to their homes, build their house for your glory and honor. Every families in this fellowship, let them honor your name in their home. No one should be pretending in this place. Let them be sincere before you.
sincere to your name, sincere to your word. I rebuke every form of hypocrisy, every resistance to God's word, Yes. every high thinking, every pretension. Every name does not surrender to name of Jesus Christ. I take you into captivity, you unclean, wicked spirit. I cast you out. Cast you out right now in Jesus' name. Amen. Holy Spirit, you come. Fill this place. Fill this place. Prepare everyone to receive your Amen. word. Yes, Lord. When the word is gone in, Thank you, Jesus. it will bear fruit. The fruit will be the testimony in the city. Father, bless us, multiply us, increase us, use us more to build your kingdom. In Jesus' name. Everybody say, Amen. 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 Now let us turn our Bible to John chapter 12, 20 to 26. और यूहन्ना का 12 अध्याय 20 से 26 वचन। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रयास से कहा। तब अंद्रयास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। This is God's holy words. और ये परमेश्वर के पवित्र वचन हैं। You are blessed as you heard this word today. आप जैसे आशीष पाएंगे जब इस वचन को आपने सुन लिया The है title of the message is Spiritual Excellence. और जो संदेश का शीर्षक है कि आत्मिकता में उत्तमता, Or you can call it spiritual success. या फिर आप कह सकते हैं कि आत्मिकता में सफलता, Or spiritual victory. या फिर आप कह सकते हैं कि आत्मिकता में जय Or पाना, spiritual greatness. या फिर कह सकते हैं कि आत्मिकता में महान होना। It is God's desire all of you to grow into the spiritual excellence of God. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप आत्मिकता में उत्तमता में बढ़ो। Simply mean you became like God in his nature and in your deeds. और इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के समान बन जाते हो, उसके जो स्वभाव में, उसके कार्य के Yeah, अनुसार। verse 20 and 21 to 22 say Jesus became very famous. और यहाँ पर 20, 21, 22 वचन बताता है कि यीशु मसीह बहुत ही जो है वो प्रसिद्ध हो गए, He got a big popularity. और उसकी बहुत जो है वो बहुत उसका नाम फैल People गया, are coming far away to meet Jesus और Christ. लोग यीशु से मिलने के लिए दूर दूर से आने लगे। You like popularity? क्या आपको प्रसिद्धि पसंद है? Intention is the big matter. और मकसद बहुत मायने रखता है, You are the product of your intention. और आप अपने जो उद्देश्य है उसका फल है। Jesus' intention always is and what? Fulfill his father's और will. यीशु का उद्देश्य हमेशा परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना होता था। Now people, in those days, Greeks were ruling the world. और उन दिनों में जो है वो जो यहूदी लोग संसार को चला रहे थे, Greek was the more in a very influential language in those days. और यहूदी जो है वो जो भाषा बहुत ही जानी मानी थी उन दिनों में, Therefore, New Testament was written in Greek. और इसीलिए नया नियम यहूदी भाषा में लिखा The गया। Greek was ruling the world. और उन दिनों में यहूदी सारे संसार के ऊपर राज कर रहे There थे, were so many scattered
Jewish people. और बहुत सारे जो है वो बिखरे हुए जो है वो जो यहूदी लोग हैं, And यूनानी लोग हैं, they came to Jerusalem and celebrate the feast. और वो लोग यरूशलेम में उत्सव मनाने के लिए आ गए। Even though they're far away, they heard about man called Jesus और Christ. उन्होंने बहुत दूर थे लेकिन फिर भी यीशु के नाम को सुना। People came to know Jesus Christ through his deeds. और यीशु मसीह ने जो है अपने नाम को प्रसिद्ध किया अपने कार्य के द्वारा। The perfume of your life is your deeds. और आपके जीवन का इत्र जो है आपके कार्य है। People recognize you by deeds. और लोग आपको पहचानेंगे आपके कार्य के That's अनुसार। why Jesus said, if you hear my word, do what I say, you will be blessed. और इसीलिए यीशु ने भी कहा कि यदि आप मेरे वचन को सुनते हो, जो मैं कहता हूँ वो करते हो, तो आपको जो है वो परमेश्वर इस्तेमाल People करेंगे। will love you, hate you based on what you do. और लोग जो है आपको पसंद करेंगे, ना पसंद करेंगे, जो कार्य आप करें उसके आधार पर। It is terribly wrong if the Christian deeds are not glorifying Jesus और ये Christ. बहुत बड़ी गलत बात होगी अगर क्राइस्तव अगर परमेश्वर के कार्य के अनुसार नहीं चलते हैं If तो। your deed doesn't exalt the name of Jesus, whose deed can exalt? अगर आपके कार्य अगर यीशु के नाम को अगर ऊंचा नहीं उठाएंगे तो किसके कार्य परमेश्वर We को ऊंचा claiming उठाएंगे? we are believers, we experience Jesus Christ, we go to church, we do many things. If our deeds are not matching with God's word, where are we going? अगर हम दावा करते कि हम विश्वासी हैं, हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम विश्वासी जीवन जी रहे, तो अगर आपके कार्य अगर यीशु के नाम को महिमा नहीं लाएंगे तो किसके कार्य महिमा लाएंगे? Jesus became very famous. और यीशु बहुत प्रसिद्ध हो गए His name went everywhere. और उसका नाम हर जगह पर चला गया। But Jesus did not accept those popularity. और परंतु यीशु ने इस प्रसिद्धि को स्वीकार नहीं किया Because he knew himself. क्योंकि वो खुद को जानते थे। If you know who you are, the worth and the meaning of your life, you will not be flattened by anybody empty, hollow words. अगर आप खुद को जानते हैं, अगर आप जानेंगे कि आप कौन है, तो फिर लोगों के शब्द आपको नीचे नहीं गिराएंगे या फिर ऊंचा नहीं उठाएंगे। Today we are living in the world. Falsehood is claiming to be the truth. और आज हम ऐसे संसार में रह रहे जहाँ पर झूठ अपने आप को सच्चाई कहता है। Days are coming, truth has no place in our society. और दिन आ रहे जहाँ पर हम सत्य को हमारे समाज में कोई जगह नहीं मिलेगी। Not only among the ordinary, even the elite community. और यहाँ पर साधारण लोगों के बीच ही नहीं बल्कि बड़े ऊंचे पद वाले लोगों के बीच में भी सच्चाई को स्थान नहीं They मिलेगा। all are going by the convenience. और वो लोग सब लोग अपनी सहूलियत के अनुसार जा रहे हैं। Convenience is not the truth. और सहूलियत जो है वो सच्चाई नहीं। The truth is the word of God. और सत्य है परमेश्वर का वचन। The truth is Jesus और Christ. सत्य है यीशु मसीह। When God demands you and I to live and speak, do things based on His truth. और जब परमेश्वर का वचन जो है वो जब हम जीवन जीते सत्य के ऊपर, तो वही हमारे जीवन की सच्चाई है। And the people came and approached Philip. और लोग आते हैं फिलिपुस के पास में। Philip was one of the disciples. और फिलिपुस यीशु का एक चेला है। They said, we want to see Jesus Christ. और उन्होंने कहा कि हम यीशु से मिलना चाहते हैं। Philip went and told Andrew. और फिलिपुस ने जाकर अंद्रियास को बताया। Andrew is a great man of God. और अंद्रियास परमेश्वर का बड़ा एक सेवक है। You don't hear much about Andrew. और आप ज्यादा अंद्रियास के बारे में नहीं But सुनते he हैं। always make the spark for the great initiative. परंतु उसने हमेशा एक जैसे आग जैसा चिंगारी जैसी डाल दी एक You बड़े know, कार्य को करने के we लिए। all are chosen by God. हम सभी लोग चुने हुए हैं परमेश्वर से। We all have the different giftings. हम सभी को एक अलग अलग वरदान मिले हैं। No giftings are given to disturb somebody's और life. कोई भी वरदान किसी को सताने के लिए नहीं दिया All है। the gifts are given to us to build the church of Jesus और Christ. सभी वरदान दिए गए हैं यीशु की कलीसिया को बांधने के Have लिए। you ever identified what is a gift God given to you? क्या आपने कभी भी पहचाना है जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है? That's the reason you need to pray sincerely. और इसीलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए सच्चाई से। Prayer will show you the things
और प्रार्थना आपको कार्य दिखाएंगे। In prayer, God reveal Himself to you, what God is expecting from you. और प्रार्थना आपको जो परमेश्वर आपसे आशा करे वो प्रकट So, कराएंगे। in order to be a spiritually excellent, और आपको आत्मिकता में उत्तमता पाने के you got लिए to work hard for your own faith. आपको अपने विश्वास के ऊपर कार्य करना होगा। If you are in a, suppose you are so many years in the church, जैसे कि अगर आप बहुत सालों से कलीसिया में your हैं, church is not at all used to build the church, your faith. अगर आपका विश्वास अगर कलीसिया को बांधने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, What kind of faith is that? तो किस तरीके का विश्वास है ये? Jesus said, I will build my church. यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा। Whom did He say that? किससे कहा उसने? To the disciples. चेलों से कहा। Jesus said to the believers, और यीशु ने विश्वासियों से कहा, I will build my church. मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा। Can you stand with me? क्या आप मेरे साथ खड़े रह सकते हैं? Same question. God is throwing it before you. अभी यही सवाल यीशु आपकी ओर फेंक रहे हैं। God is, I want to build this church. और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा। I am capable to do it. मैं योग्य हूँ, कर सकता I हूँ। will build it. मैं जरूर बांधूंगा। Can you stand with me? क्या आप मेरे साथ खड़े रहोगे? You're never able to stand unless you love Him sincerely. और आप तब तक खड़े नहीं रह पाएंगे जब तक आप सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। God does everything out of love. और परमेश्वर सब कुछ प्रेम से करते हैं। God wants you also to do everything out of love. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी प्रेम से सब कुछ करो। You do anything for Jesus, not out of love, it is abomination in His sight. और अगर आप कुछ भी परमेश्वर से बिना प्रेम के कर रहे हो तो वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित कार्य, गंदा काम Jesus है। is the best. यीशु मसीह उत्तम है He wants you also to give Him the best. और वो चाहता है कि आप भी उसको उत्तम दे दो। In love, Jesus died and resurrected for you. और वो यीशु ने आपसे प्रेम किया, आपके लिए मरा और पुनरुत्थान जीवित हो In गया। love, Jesus brought you to the church. और यीशु का प्रेम ही आपको कलीसिया लेके आया। Friday I was prayed for many people. और शुक्रवार के दिन मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। I was praying for a particular brother. और एक मैं खास भाई के लिए प्रार्थना कर रहा था। God told me to tell him, और परमेश्वर ने मुझसे कहा उसे बताओ। you are living today because of my compassion. और आप जी रहे हो आज सिर्फ मेरी दया की वजह से। That's the word God gave me to give to Brother Prasad. और यही परमेश्वर ने मुझे वचन दिया भाई प्रसाद को देने के After लिए। God is telling me, you are living today because God's compassion. और परमेश्वर मुझसे कह रहे कि उनको बताओ कि आज आप जीवन जी रहे हो परमेश्वर की दया की वजह से। God is very clear when He speaks. परमेश्वर बहुत ही बारीकी से बताते हैं जब Because उनको He बात is the करना है, best God. क्योंकि वहाँ उत्तम परमेश्वर है। And He Amen. does everything out of His love for you. और सब कुछ वो करते हैं वो आपसे प्रेम की वजह से। God also expects the same from you. और परमेश्वर की भी आशा यही है आपसे। God wants you to do everything to prove your love to Him. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब कुछ करो अपना प्रेम उनको दिखाने के लिए। That act only God accepts from और you. यही एक कार्य जो परमेश्वर स्वीकार You करते don't हैं। have to struggle. You don't have to put on something which you are not. और आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं जो आप है नहीं। God is not at all interested in. और परमेश्वर उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं Jesus रखते। said, can you stand with me to build my church? और यीशु कहते हैं क्या आप मेरे साथ खड़े रह सकते हो मेरी कलीसिया को बांधने के लिए? When you love me, I will trust you with the gift. और जब आप मुझसे प्रेम करते हो तो मैं आपके ऊपर भरोसा करूंगा वरदान देकर। And when you use that gift, people will come to me. और जब आप इस वरदान को इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे। You are mine. आप मेरे हैं The gift is mine. और वरदान मेरा है Church is mine. और कलीसिया भी मेरी Who are है। you then? आप कौन हैं? You are God's servant. आप परमेश्वर के सेवक हैं You are God's child. और आप परमेश्वर की संतान हैं। Therefore, faith has to be very, very clear. और इसलिए विश्वास बहुत साफ होना चाहिए। Faith has to be precise what you believe. और विश्वास जो है वो आपको मालूम रहना है कि आप किसके क्या स्वीकार करें। Don't throw the things like a blind man throwing a cross. और ऐसे चीजों को नहीं फेंके जैसे एक अंधा व्यक्ति फेंकता है। Even the blind man knows to read. और यहाँ तक कि अंधा व्यक्ति भी पढ़ना जानता है।
Yesterday I was watching a video. कल मैं एक वीडियो देख रहा था One of our staff, he was working for blind people. और हमारा एक स्टाफ है जो अंधे लोगों के लिए काम करता है. I said, how did you reach here? मैंने पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच He गए. said, first I was working the blind people. और उसने कहा कि मैं पहले अंधे लोगों के साथ काम And करता I have था a desire to work for children. I was searching, then I found this one. और मेरी इच्छा थी पर जो बच्चों के लिए काम करने की, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया. And I saw this blind man, absolutely blind from birth. और मैंने देखा कि ये व्यक्ति बचपन से ही पैदाइशी अंधा है. He got a book doing like this, reading exactly the Bible. और जैसे कि उसके पास एक पुस्तक है और वो बाइबल को जैसे पढ़ रहा है पूरी तरीके से. God is merciful. और वो छू कर पढ़ रहा था तो परमेश्वर God is दयावंत being है. glorified through this blind man. और परमेश्वर को महिमा मिली इस अंधे व्यक्ति के द्वारा. But you can see, correct? परंतु आप तो देख सकते हैं, You are looking perfect, correct? आप तो पूरी तरीके से अच्छे सुंदर दिख रहे हैं. How much do we really love Jesus? तो हम कितना यीशु से प्रेम करते हैं. Jesus had only one intention. और यीशु का सिर्फ एक उद्देश्य था, Fulfill his Father's will. और अपने पिता की इच्छा को पूरा करना. What is your intention as a believer? और आपका उद्देश्य क्या है एक विश्वासी की तरह. We will speak certain things so detail as we go progress the message. और आप जैसे संदेश जब हम आगे जाते जाएंगे आप पूरी तरीके से समझ What पाएंगे. is your intention as a believer? आपका उद्देश्य क्या है एक विश्वासी होने के नाते. How long will we waste our time like this? और कितनी और समय तक हम अपना समय ऐसे व्यर्थ How करते long जाएंगे. shall we procrastinate God's vision through your और life? कितना आप और लंबे समय तक परमेश्वर का दर्शन जो आपको दिया गया उसको आप आगे ढकेलते When जाएंगे. you waste your time, you sending people to hell. और जब आप अपना समय व्यर्थ करते हो तो आप लोगों को नरक भेज रहे If हो. you truly believe there is heaven, there will be urgency in your lifestyle. अगर आप सही में विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है तो आप अपने जीवन में और तेजी से आगे बढ़ना Today चाहेंगे. many believers doesn't believe in heaven. और आज बहुत सारे विश्वासी स्वर्ग पर विश्वास नहीं करते They only हैं looking for the popularity. और वो लोग प्रसिद्धि को ढूंढ रहे They हैं want to make themselves very nice and comfortable. और वो अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, It is आरामदायक an बनाना चाहते awful हैं. thing in the sight of God if a believer act like this after experiencing God's power. और ये बहुत ही एक महाई वाली बात है, जैसे श्रापित कार्य है जब एक विश्वासी विश्वास करने के बावजूद अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है. What do you think? If you don't believe, God will fail. क्या आपको लगता है कि अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर हार जाएंगे? God will not fail. You will fail. परमेश्वर नहीं हारेंगे बल्कि आप हार जाएंगे. But God feel the pain if you don't obey Him. परंतु परमेश्वर को दर्द होता है जब आप विश्वास नहीं Because करते. God called you for His mission. क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया अपने कार्य के लिए. If you don't do it continuously, it breaks the hearts of God. अगर आप लगातार अगर परमेश्वर के विश्वास को अगर कार्य में नहीं लगाते तो परमेश्वर के हृदय को तोड़ देता Because है. you have the testimony from God. क्योंकि आपको परमेश्वर से गवाही मिली है. Therefore, judgment will be more severe with you the day of judgment. और इसीलिए न्याय के दिन आपका बहुत ही कठोरता से न्याय किया Because we जाएगा. are responsible for sending many people into hell. क्योंकि हम जिम्मेदार ठहरे बहुत सारे लोगों को नरक भेजने के लिए. Why? Popularity. क्योंकि प्रसिद्धि. If I don't get popularity, I'll bite you. अगर मुझे प्रसिद्धि नहीं मिली तो मैं आपको काटूंगा I'll pull your leg down. और मैं आपके पैरों को I'll do खींचूंगा everything to destroy you. और मैं सब कुछ करूंगा आपको नाश करने के लिए. But Jesus never looked for popularity. परंतु यीशु कभी प्रसिद्धि नहीं पाना चाहते थे. He lived to fulfill his Father's और desire. वो जिए पिता की इच्छा को पूरा करने के What are you लिए. looking for in your life? आप अपने जीवन में क्या पाना Whether चाहते in the हैं? church, कलीसिया में, in your workplace, अपने काम के स्थान in your में, society, अपने समाज में. are we looking for popularity or are we looking for opportunity to exalt the name of Jesus Christ? क्या आप प्रसिद्धि ढूंढ रहे हो या आप एक मौका ढूंढ रहे हो यीशु के राज्य की सेवा करने के लिए? Philip went and told Andrew, और फिलिपुस ने जाकर अंद्रयास को बताया. the Greeks believers have come to see
Jesus Christ. और यहाँ पर यूनानी विश्वासी यीशु से मिलने आए थे. Philip and Andrew went to Jesus and said, और फिलिपुस और अंद्रियास यीशु के पास आकर कहते हैं, say, sir, they said, we would like to see Jesus. और उन्होंने कहा कि वो लोग कह रहे कि हम यीशु से मिलना चाहते हैं. They came with a request. और वो लोग एक विनती लेकर आ गए. We want to see Jesus. Who is this man? और हम यीशु से मिलना चाहते. कौन है ये व्यक्ति? Doing so many wonderful things. और इतने अद्भुत कार्य कर रहा है. Changing the lives of the people. और लोगों के जीवन को बदल रहा है. Healing people. और लोगों को चंगाई दे रहा है. Open the eyes of the blind. और अंधों की आंखों को खोल दिया. Healing the leprosy. और जो कोढ़ की बीमारी को चंगा कर Healing the दिया. woman with such a bleeding for so many years. और एक ऐसी स्त्री को चंगा कर दिया जिसका लहू बह रहा था बहुत सालों Feeding the से. multitude of few bread. और थोड़ी रोटी से बहुत सारे लोगों को खिला रहा है. Raising the dead. और मरे हुओं को जिला रहा है. Walking on the water. और पानी पर चल रहा है. Boldly speaking to the religious Pharisees. और हमेशा जो है वो फरीसियों से, जो धर्म के गुरु है, उनसे बात He is करता है. tolerating nobody. और वो किसी को भी जो है वो संयम He नहीं is रख रहा speaking है. truth as it is. और जैसा सत्य वैसे बोल He रहा है. doesn't allow anyone to pervert the truth of Jesus और Christ. किसी को भी वो मौका नहीं दे रहा है यीशु के सत्य को दबाने के लिए. Good name. Famous name. और इतना अच्छा नाम, इतना प्रसिद्ध नाम. But Jesus wasn't settled with that popularity. परंतु यीशु इस प्रसिद्धि में नहीं रहा. You like popularity? क्या आपको प्रसिद्धि पसंद People है? say, oh, you nice person. और लोग कहते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे व्यक्ति You हो. prayed, I got healed. आपने प्रार्थना की, मुझे चंगाई मिली. After hearing that, you dead forever. और उसके बाद को सुनने के बाद आप हमेशा के लिए मर गए. You no more praying for anybody. अभी आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर Because रहे the हैं. pride got puffed up in mind. क्योंकि घमंड जो है मन में फूल गया. Recognizing yourself, who you are, give you maturity. और आप अपने आप को पहचानना आपको समझ में बढ़ाता है. You must have the mind whether people praise you, not praise, doesn't matter. I'm here to fulfill God's will. और आपके मन में ऐसा होना चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें या ना करें, मैं यहाँ पर हूँ परमेश्वर के कार्य को करने Then के लिए. you are a treasured possession in the hands of God. और तब आप परमेश्वर के हाथों में एक बहुत ही अनमोल एक धन के समान होंगे. The worth of your life more worth than the whole world put together. और इसीलिए आपके जीवन का जो मोल जो है वो संसार के सारे धन को मिलाकर Because you- भी वो उससे कहीं ज्यादा होगा. Because you understood the heart of your Father who is in heaven. क्योंकि आपने पिता जो स्वर्ग में उसके हृदय को समझ लिया. That's a believer. यही विश्वासी Simply है. going here and there, papa, papa, that's not a believer. और यहाँ वहाँ झाँक कर ये सब कुछ ये विश्वासी नहीं है. Believer means people, the substance of God inside. और विश्वासी मतलब कि परमेश्वर के कण आपके अंदर हैं. Believer means God trusted bunch of people. और विश्वासी मतलब कि परमेश्वर ने जिन पर भरोसा किया वो लोग. Believer means God trusting you to build His church in the city. और विश्वासी मतलब कि परमेश्वर आप पर भरोसा कर रहे हैं उसकी कलीसिया को शहर में बांधने के लिए. Is that true with you what I'm saying? क्या आप ये इस बात से सहमत है जो मैं कह रहा हूँ? How much are we dedicating ourselves to build the church of Jesus Christ? कितना हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं यीशु की कलीसिया को बांधने के लिए. Jesus is a great example for all of us. और यीशु मसीह बहुत बड़ा उदाहरण है हम सबके लिए. One another instance, they want to make him king. और यहाँ और एक जहाँ पर ऐसी घटना हुई जहाँ पर दबाव से जोर जबरदस्ती से यीशु को राजा बनाना चाहते Jesus थे. rejected all these offers. और यीशु ने सारे नामों को नकार दिया. He knew one thing. उसको एक बात मालूम थी. As long as I am with this body, जब तक मैं शरीर में हूँ I am here to fulfill my Father's will. और मैं यहाँ पर अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए हूँ. They were trying to snatch the mission from Jesus. Every time Jesus can slap on the devil's face, continue his ministry. और कई बार शैतान ने कोशिश की यीशु को जो है वो नीचे गिराने की, लेकिन यीशु ने हर बार उसको चाटा मारकर अपने कार्य को पूरा किया. Worth of your life is the life of Jesus Christ. और आपके जीवन की कीमत यीशु का जीवन है. Amen. Don't accept anything less than that.
और उससे कम आप स्वीकार ना If करें। you do, you making yourself useless. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आप को व्यर्थ बना One रहे day हैं। people sitting with you, tomorrow they'll kick you out. और एक दिन लोग आपके साथ बैठेंगे, दूसरे दिन आपको लात मार As देंगे। long as you are mission of God in your heart, और जब तक परमेश्वर का जो कार्य आपके अंदर है, you will be a signal ring in the hands of God. और आप परमेश्वर के हाथों में एक अंगूठी के समान होंगे, You will be a terror to the devil, joy to the kingdom of God. और आप शैतान के लिए आतंक बन जाएंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए आनंद का कारण बन So जाएंगे। don't accept any popularity which does not glorify Jesus. और किसी भी तरीके की प्रसिद्धि को आपको स्वीकार नहीं करना है जो यीशु के नाम को महिमा नहीं लाता You है। know what did Jesus said? जानते हैं यीशु क्या कह रहे Verse हैं? 23. और 23 वचन, Jesus, hour has come for Son of Man to be glorified. और समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। What glorification? और महिमा मतलब क्या? He is going to hang on the cross for you and I. और वो क्रूस पर लटक रहा है मेरे लिए और आपके If लिए। you are in that, say, what will you do? अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते? You become most famous. और आप बहुत प्रसिद्ध हो जाते। Other side, the cross is waiting for you. और दूसरी तरफ क्रूस आपके लिए रुका है। Which side you will run, Sister Jodi? तो कौन सी तरफ आप दौड़ेंगी बहन ज्योति? Life is all about decision making. और जीवन तो सब कुछ निर्णय लेने के You बारे are में है। the product of your decisions. आप जो है वो एक फल बन जाते अपने निर्णय के बारे If में। you're honored, your decisions are correct. अगर सही है तो फिर सही निर्णय लेंगे। If you're not honored, your decisions are false and wrong. अगर आपको महिमा नहीं मिली, इसका अर्थ है कि आपके निर्णय गलत थे। Can't we understand the simple thing? क्या हम इतने साधारण से इस बात को नहीं समझते? If people are not accepting you, you made the wrong decision. अगर लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे, इसका अर्थ है कि आपने गलत निर्णय ले लिया। People are standing with you, that means you made the right decision. और अगर लोग आपके साथ खड़े हैं तो इसका अर्थ है कि आपने सही निर्णय लिया है। Now Jesus not interested in the Greek guys. और यीशु मसीह कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं यूनानियों में। Hey, thank you so far you came to meet me. धन्यवाद कि आप इतने दूर से मुझसे मिलने आ गए करके उन्हें गले नहीं लगाया। Jesus was single-minded person. और यीशु मसीह एक मन के व्यक्ति थे। The mind was to glorify his Father. और उसका मन था यीशु को कि मुझे मेरे पिता की He महिमा करनी है। never sold himself to any passions of the world. और उसने अपने आप को संसार के किसी भी उत्साह में नहीं डाला। He got all the opportunity to slip away. और उसके पास बहुत सारे मौके थे गिरने के लिए But he फिसल was a कर, single-minded person. परंतु वह एक मन वाला व्यक्ति था। Why? He was a man of prayer. क्योंकि वह व्यक्ति था प्रार्थना करने वाला। He was a man of God's word. और वह व्यक्ति था परमेश्वर के वचन का। He disciplined himself every day to be in prayer and to be in the word. और उसने अपने आप को हमेशा अनुशासित किया प्रार्थना करने के लिए, वचन में बने रहने के लिए। The survey says common people, particularly Indians, और 5 to 6 hours every day spent on mobile. और जैसे एक सर्वे किया गया खास करके भारत में कि 5 से 6 घंटा लोग जो है वो सिर्फ मोबाइल में बिता रहे हैं। Every time when you watch the news, और जब भी आप किसी खबर को सुनते हो, is there any motivation? क्या वहां पर कुछ जो आपको कुछ अच्छा खबर मिल रही है, अच्छा आपका मन सही जा रहा है, कुछ You become अच्छा ज्ञान पा रहे हैं? More wild than before. लेकिन हम देखते हैं कि उसको सुनने के बाद हमारा And we मन do- और बिगड़ रहा है And we पहले do से ज्यादा। long church after that. और उसके बाद हम बड़ी चर्चा करते हैं उसके बारे में। Correct, Satya? But the wicked man remain the same. परंतु दुष्ट तो दुष्ट ही रहेगा। But if you read one chapter of Bible, परंतु एक भी अगर अध्याय आप बाइबल का पढ़ते हो, coming out more fine than before. पर आप निकल कर आएंगे पहले से ज्यादा बेहतर बनकर। Then what we should be doing? तो हमको क्या करना चाहिए? Hello? Some be even the meeting preaching, they are on mobile. और कई बार सभा में भी प्रचार चल रहा है, लोग मोबाइल पर होते हैं। Mobile became like a snake in the hands of
many people. और मोबाइल जैसे एक सांप बन गया बहुत सारे लोगों के पीछे। Snake is biting all the time, but they lost their senses. और कई बार ये सांप डस रहा है उनको, लेकिन उनको कुछ महसूस नहीं हो रहा है। Now Jesus telling, अब यीशु कह रहे हैं, not to the Greek, to the disciples. और यूनानियों से नहीं बल्कि चेलों से। What is saying? और क्या कह रहे हैं? The hour has come. और समय आ गया है, Son of Man to be glorified. और मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। Dying on the cross is the glorifying lifestyle. और जो क्रूस के ऊपर मरना क्या महिमामय जीवन है? Yeah, you getting beaten up publicly for Jesus. It's a good life. और आप लोगों के सामने मार खा रहे हैं यीशु के लिए, क्या ये सही कार्य है? As and though somebody slap you, share the gospel with her. You feel embarrassed to give one punch back. और जैसे भाई संतोष, अगर कोई आपको सुसमाचार बता रहा है इसलिए अगर मार देता है, चाटा मारता है, है? तो क्या आप क्रोधित होकर उसको क्या उसका विरोध कर सकते हैं? तू दिखता नहीं, मैं कौन, मेरा साइज देखो, ये पतला वाला मेरे को मार। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं? For Jesus, taking a slap is a glorification. यीशु मसीह के लिए तो एक चाटा लेना महिमामय कार्य है। Of course it is. हाँ जरूर। If you're ashamed to give one tracts to people, what kind of heaven are you waiting to go? और अगर आप एक ट्रैक अगर किसी को देने को डर रहे हैं तो किस तरीके के स्वर्ग की हम आशा कर रहे हैं? I doubt whether you really believe there is heaven. और मुझे शंका है कि सही में क्या आप स्वर्ग में विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर That's रहे the हैं? point is coming now. 3 points I'm going to highlight from here. और यही बात जो है मैं 3 पॉइंट्स में बताऊंगा आपके सामने। Number 1, verse 24. और पहला पॉइंट है 24 वचन। Please read that one more time. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। Point number 1, life comes only after death. और पहला पॉइंट कि जीवन आता है मृत्यु के बाद। Life come only after death. और जीवन मिलता है मृत्यु के बाद। Everybody wants to go to heaven. Nobody wants to die. और सभी लोग स्वर्ग जाना चाहते लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। Today people are thinking how to keep myself from dying. और लोग अभी सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपने आप को मरने से बचाऊं। Huh? Yes, pain, there's treat on the heart. It may be heart problem. अगर सर में दर्द शुरू होता है तो वो लोग दिल को जाकर जांच करते हैं, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। Going out and telling Jesus, impossible. और बाहर जाकर यीशु के बारे में बताना वो तो नामुमकिन है। Pastor, अब ज्यादा बोल दिया तो मैं नहीं आएगा प्रेयर को। Very good. It's a good thing you can do. और अगर पास्टर आप ज्यादा बताएंगे तो मैं कलीसिया ही नहीं आऊंगा, ये Sometimes बेहतर होगा। People give धमकी to pastor. कई बार लोग धमकी देते हैं पासवान को। मैं लोग को नहीं लेके तो चाहे पास्टर फेमस हो। अरे किडे, तू क्या बोल रहे हैं? Some people know. I don't want to share. Don't take anybody to church. Pastor become famous. Are you really a Christian? क्या आप सही में विश्वासी क्राइस्तव हैं? Are you really believe there is heaven? क्या आप सही में विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है? So remember, life comes solely after death. और याद रखें कि जीवन आता है मृत्यु के बाद। Jesus using illustration about grain. और यीशु मसीह यहाँ पर एक गेहूं के दाने का जो एक उदाहरण बता रहे हैं। A grain of wheat was ineffective, unfruitful as long as it is preserved. और एक गेहूं का दाना जो है वो फल नहीं ला पाएगा, बेकार बन जाएगा जब तक वो गिरता नहीं और मरता नहीं। How many years once kernel of wheat should keep in the storeroom? और कितने साल हमको एक गेहूं का दाना भंडार में रखना है? 200 years, 300 years? 200 साल, 300 साल? What happened to this seed? और क्या होगा इस बीज का? It's nothing but I'm talking about you. I'm talking about you. और यहाँ पर मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ। You are in the church how many years? आप कलीसिया में इतने साल से हैं। Are we effective?
क्या हम असरदार हैं? Are we fruitful? क्या हम फलवंत हैं? Same Jesus saying. और यही तो यीशु कह रहे हैं। As long as you are in the church, it is not the matter. और जब तक आप कलीसिया में हैं कोई मायने नहीं रखता। Is it your faith is effective or fruitful? क्या आपका विश्वास असरदार है, फलवंत है? Today everybody want to be safe and secure. और सभी लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं। Many people believe in Jesus Christ to be safe and secure. और सभी लोग ज्यादा लोग जो है यीशु मसीह में रहना चाहते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। बीमारी नहीं आना चाहिए, गरीबी बिल्कुल नहीं चाहिए. These are the most of the people come to church for. और बहुत लोग तो यही सोच लेकर कलीसिया में आते हैं। See, unless we bury our personal aim and ambitions, जब तक हम खुद के जो है वो व्यक्तित्व को, जो हमारी खुद के जो है वो कुछ बनने की इच्छा को यीशु मसीह में नहीं छोड़ देते, we cannot be a servant of God. और हम यीशु के सेवक नहीं बन सकते। To become a servant of God, और यीशु के सेवक बनने के लिए you got to give up your personal agendas. और हमको जो है वो अपने खुद के जो जिस तरीके से हम चलना चाहते हैं वो छोड़ना होगा। Agendas contradiction to God's mission. और जो है वो खुद की जो नीतियां हैं वो परमेश्वर के वचन के विरोध में जाती है। Ambitions not to exalt the name of Jesus Christ. और ऐसी इच्छा जो यीशु के नाम को ऊंचा नहीं उठाना As चाहते I हैं। preach, you judge yourself. और जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, आप खुद को न्याय कीजिए। If you have fallen into these categories, quietly ask God, Lord, I'm sorry. अगर आप इस क्षेत्र में आते हो, ये सब आपके जीवन में हो रहा है, तो आपको परमेश्वर से धीरे से क्षमा All my मांगना life है। I remain only for my aim and my objectives. और मेरे पूरे जीवन भर सिर्फ मैं अपने लिए और अपनी सोच विचार में अपनी महत्वाकांक्षा में बना रहा। I've been to the church only for my safety and security. और मैं कलीसिया में रहा सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को संभालने के लिए। This has to die. तो ये सारी चीजों को मरना And चाहिए। heaven definitely not for such people. और स्वर्ग जरूर ऐसे लोगों के लिए नहीं है। You become real when you crucify your aim and objective against the mission of Jesus Christ. और आपको जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं को क्रूसित कर देना है यीशु के सामने आकर। Do you know the seed of the church is the martyr's blood? और कलीसिया का जो बीज जो है वो जो लोग जिन्होंने अपने जो है वो लहू खून को बहाया वो है। The church reached your house today. और वो कलीसिया आपके घर तक पहुंच गई। So many people be murdered for the faith. और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, हत्या कर दी गई कि उनके विश्वास की वजह से। Brutally butchered for this faith. और बहुत क्रूरता से उनको काट दिया गया उनके Many विश्वास believers की वजह sitting से। and do the mischievous in the church. और बहुत सारे लोग आज कलीसिया में बैठकर मस्ती कर रहे If you हैं। don't know, you study. अगर आपको मालूम नहीं तो आप पढ़िए। If you don't know to study, learn from somebody. अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो किसी से तो सीखे। Your illiteracy never justify your mistakes. और आपकी जो शिक्षा जो है आपको जो है वो महान नहीं बनाएगा। God demands you to be educated. और परमेश्वर मांग करते हैं कि आप शिक्षा पाओ। From the scripture, from the understanding of God's word. और आप वचन से और परमेश्वर के वचन की समझ में। So many people died for Jesus Christ. और बहुत सारे लोग मर गए यीशु के लिए। If you don't change, अगर आप नहीं बदलते हैं you remain the same always. तो आप हमेशा वैसे ही रहेंगे। What a loss is that? और कितना नुकसान है ये। Why we are not changing? और क्यों नहीं बदल रहे हम लोग? We are not ready to die our own passion, our aim, our own objectives. और क्योंकि हम मरने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने जो अंदर जो हमारी लालसाएं हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, उनमें मरने के लिए हम तैयार नहीं। How you and I can die? कैसे हम और आप मर सकते हैं? Hear the word. और परमेश्वर के वचन को सुने। The word will give you faith. और परमेश्वर का वचन आपको विश्वास देगा। Faith is the absence of
unbelief. और विश्वास जो है वो अविश्वास जहां पर नहीं है वहां Faith पर will विश्वास cast है। the demon, unclean spirits, and the weed of the lie away from your life. और विश्वास जो है वो शैतान की दुष्ट आत्माओं को उसके कार्यों को आपके जीवन से दूर कर देगा। Understanding the scripture help you to die. और परमेश्वर के वचन को समझने से वो आपको मदद करेगा मरने के Your लिए। true repentance help you to die from your sins. आपका सच्चा पश्चाताप आपके पापों में आपको मरने के लिए मदद करेगा। Your transformation help you to despise carnal things. और आपका बदलाव जो है वो शारीरिक कार्यों को तुच्छ बनाने के लिए नकारने के लिए मदद करेगा। Worldly person become godly. और एक संसारिक व्यक्ति दैविक व्यक्ति बन जाएगा। Jesus, I tell you the truth. और यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। Whom is saying? किससे कह रहे हैं? To the disciples. अपने चेलों से। Today, church. आज की कलीसिया। Jesus telling his church. और यीशु अपनी कलीसिया से कह रहे हैं। Church is not for your personal gain. और कलीसिया आपके खुद के जो है वो चीजों को प्राप्त करने के लिए नहीं है। It will come anyway. और चीजें तो आती But जाती you रहेंगी। don't follow Jesus only for your personal benefits. और यीशु के पीछे आप खुद को कुछ प्राप्त करने के लिए ना चले। Jesus, seek me, I will bless you. और यीशु कहते हैं कि मेरी खोज करो मैं आपको आशीष करूंगा। We don't have to be cunning with Jesus Christ. और आपको चालाक बनने की जरूरत नहीं है यीशु के Without सामने। doing God's will, without knowing God's mission, you trying to play with God's, you don't have to. और यीशु के वचन को जाने बिना उसके पीछे चले बिना आप ऐसे जीवन ना जिए। But you will not succeed in that way. और इस तरीके से आप सफलता नहीं Now पाएंगे। Jesus telling the disciples. अभी यीशु मसीह चेलों को बता रहे Why? हैं Jesus want them to understand the mission. क्योंकि यीशु मसीह चाहते कि वो लोग परमेश्वर के कार्य को समझ Do you जाएं। know the Philip and Andrew later on become martyr for Christ? और क्या आप जानते हैं कि ये अंद्रयास और फिलिपुस बाद में यीशु के लिए शहीद हो गए। That's a true church. और वही तो सच्ची कलीसिया है। True church become a true church when they understand God's word. और कलीसिया सच्ची तब बनते जब वो परमेश्वर के वचन को समझ जाते हैं। You think you hide your evil deeds, God does not know. क्या आप अपने जो दुष्ट कामों को छुपाएंगे तो क्या परमेश्वर को मालूम नहीं पड़ेगा? What do you think? God does not know? क्या आपको क्या लगता है परमेश्वर को मालूम नहीं? That means you never come in contact with the living God. और इसका अर्थ है कि आप कभी भी जीवित परमेश्वर के संपर्क में नहीं आए। Jesus, unless the kernel of wheat falls to the ground, dies. और यीशु कहते हैं कि जब तक एक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता What does वो that mean? अकेला रहता है। What does that mean? उसका अर्थ क्या है? You hearing the word of God, understand God's word, your life is blending into God's word. और आप परमेश्वर का वचन को सुनते हो आप उसके ऊपर विश्वास करते हो इसका अर्थ है कि आपका जीवन उस वचन के साथ घुल मिल जाता है। If you want to take the bone from the dog's mouth, अगर आपको अगर कुत्ते के मुंह से अगर हड्डी को निकालना if you're है, trying to take, dog will bite you. अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो कुत्ता आपको काटेगा। I got a lot of biting like that. और उस तरीके से मुझे कई बार ऐसा काटा गया Now है। I learned a lesson. अभी मैंने पाठ पढ़ लिया है। If you listen, I'll see. Don't listen, I keep quiet. और अगर सुनते हैं तो मैं बताऊंगा, नहीं सुनते तो मैं चुप रहूंगा। I was bitten so many dogs. और कई कुत्तों ने मुझे काट लिया। I'm trying to help everybody, and they want to finish me off. और मैंने कई लोगों को मदद करने की कोशिश की, वो मुझे समाप्त करना चाहते थे। It's impossible anyone to finish me off. अब ऐसे भी मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता I है, can see God is above me. क्योंकि मैं देखता हूँ परमेश्वर हमारे ऊपर है। Amen. I believe you also should have same God. और मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें। I'm here to preach God's word, therefore I have to preach. और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए। Actually, we all of us as a one family when we die into the scripture. और हम सभी एक परिवार बन जाएंगे जब हम वचन के अनुसार मर जाएंगे। As you listen to God's word, is there any transformation happening in your और mind? जैसे आप वचन को सुन रहे हैं, क्या आपके जीवन में कोई भी बदलाव हो रहा है? 20 years, 30 years in the church, yet remain the same. What a loss for the kingdom. और 20 साल तक कलीसिया में रहे लेकिन कोई भी अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो कितना परमेश्वर राज्य के लिए नुकसान की बात है। Ineffective and unfruitful after so many years,
in the church. और बेअसरदार बनना और जो फल नहीं लाना, इतने साल कलीसिया में रहने के How many बावजूद, people must have gone to hell because you never acted on God's और word? कितने लोग नरक गए होंगे क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य नहीं You किया। see the seriousness? देखिए कितनी गंभीरता है। That's why God said to Ezekiel, और इसीलिए परमेश्वर ने एजेकिएल से Son कहा, of man, I will show the wicked man in his wicked deeds. और परमेश्वर के सेवक मैं हर एक दुष्ट कार्यों को जो है वो नष्ट कर दूंगा। If you don't want him, अगर आप उसको अगर चेतावनी नहीं he देते will die in his wickedness. और वो अगर अपने दुष्टता में मर जाता है, But he does not know who I am. क्योंकि उसको मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, But you know who I am. परंतु तुम जानते हो कि मैं कौन You are हूँ। my servant. आप मेरे सेवक हैं I kept you to speak my word to the wicked. और मैंने आपको रखा है ताकि इस दुष्ट को जाकर मेरे वचन को बताओ। And you are not doing it, आप नहीं कर रहे हैं that man will die. तो वो व्यक्ति मर His जाएगा blood will be on your. और उसका जो लहू आपके ऊपर आएगा, आप जिम्मेदार ठहरेंगे उसकी मृत्यु के। What does that mean? उसका अर्थ क्या है? One day we must give account to God. What have we done with our तो salvation? एक दिन हमको अपना उद्धार को लेकर हमने क्या कार्य किया, उसकी जिम्मेदारी, उसका जवाब देना Salvation पड़ेगा। is not a cheap product. Nobody is therefore God given to you. और उद्धार कोई सस्ती चीज नहीं है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। You got the divine selection. और आपको जो है वो एक दैविक चुनाव से चुना गया There are है। so many smart, rich people outside. और बहुत सारे बुद्धिमान और बहुत सारे अमीर लोग बाहर हैं Wealthy people looking high-fi. और बहुत ही स्वस्थ लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अमीर हैं, But God chosen you. परंतु परमेश्वर ने आपको चुना। आमेन। Therefore, learn to act according to God's word. और इसीलिए आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करने के लिए You सीखिए। don't know, I don't know how many days we'll have this privilege. और आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता कि कितने समय तक हमको ये मौका मिलता रहेगा। Anytime God can call us. और किसी भी समय परमेश्वर हमको बुला सकते हैं। Anytime God can shut your account book. और किसी भी समय में परमेश्वर आपके अकाउंट बुक को बंद कर सकते हैं। Now you don't open it. I'm going to judge you based on what you did for me. अभी आप इसको नहीं खोल पाएंगे, बल्कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं अभी इसको खोलूंगा और उसके आपके कार्य के अनुसार Even this इसके book अनुसार is आपके given जीवन to में you कार्य करूंगा, for a न्याय time. करूंगा। और ये पुस्तक दिया गया है कुछ समय के लिए, For a time. और कुछ समय के लिए। What you do with this book, you're accountable to God और इस one पुस्तक को day. लेकर आप क्या करते हो उसका लेखा एक दिन आपको देना पड़ेगा। Can you say amen to that? आमेन। Is that making sense? क्या इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको? Is that making sense to you? क्या ये इस बात को आप समझ रहे हैं? Yes. Jesus said, और यीशु कहते हैं, unless the weed falls to the ground and dies, remain single seed. और जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, I वह mean, अकेला रहता है। People are in the church 10 years, 15, 20 years, not even a single soul to the kingdom. और लोग कलीसिया में हैं 10, 15, 20 साल तक, लेकिन एक भी आत्मा कलीसिया में नहीं लेकर Then आए। why are they in the church? तो कलीसिया में क्यों हैं? To be safe and secure. वो लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, Only to promote their own personal aim and objective. और वो लोग खुद के जो है वो कार्यों को खुद के विचारों को रखना चाहते हैं, Is that बढ़ावा God's देना will? चाहते हैं। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? Is it written in the Bible? क्या ये बाइबल में ऐसा लिखा है? Jesus says, और यीशु कहते हैं, if you don't change, अगर आप नहीं बदलेंगे you will remain ineffective, तो आप बेअसर बनकर रहेंगे unproductive. और कोई उसमें कुछ और नहीं हो रहा You है। remain as a single seed. और आप एक बीज की तरह बने रहेंगे। If it dies, अगर वो मर जाता है produce many seeds. तो बहुत सारा फल लाता है। What Jesus saying? और यीशु क्या कहते हैं? Your faith can lead so many people to Jesus और Christ. आपका विश्वास बहुत सारे लोगों को यीशु में ला सकता है। Amen. Amen or no man? Yes. If you are ready to change
according to God's requirements, अगर आप तैयार है बदलने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, anointing will be on you. तब अभिषेक आपके ऊपर होगा. Simply by anointing, it's not anointing. और- Anointing means you work for God. और ऐसे ही अभिषेक कहकर कार्य नहीं होगा, बल्कि अभिषेक पाने के लिए आपको कार्य करना Some पड़ेगा. people say anointing I want to know for what? और ऐसे ही लोग कहते हैं कि अभिषेक उतरा किसके लिए. Anointing nothing but enabling you to serve God. और अभिषेक कुछ और नहीं बल्कि आपको तैयार करना परमेश्वर की सेवा करने के लिए. Anointing nothing but Holy Spirit presence residing inside of you, leading you to serve Jesus. और अभिषेक कुछ और नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहे हैं यीशु की सेवा करने के लिए. Holy Spirit not an independent person. और पवित्र आत्मा कोई अकेला स्वतंत्र नहीं है. Holy Spirit the system of God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर के कार्य में आते He हैं. is some completion of God's plan. और वह परमेश्वर की योजना पूरा करता When है. you have the Holy Spirit, you will obey God like a Jesus. और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप यीशु के समान परमेश्वर के कार्य को पूरा करेंगे. So life comes only after death. और जीवन मिलता है मृत्यु के If बाद. you want to be spiritually excellent, अगर victorious, आप आत्मिकता में अगर उत्तम बनना चाहते to be हैं a great person, और महान बनना चाहते to be हैं successful in your spiritual life, और अपने आत्मिक जीवन में सफल बनना चाहते हैं, you got to die of the worldly nature. तब आपको मरना होगा संसारिक स्वभाव से. You got to die from your lifestyle contradiction to God's word. और आपको मरना होगा उस जीवन में जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है. Point number 1. पहला point. Number 2, what is that? और Verse दूसरा 20, point. 25. और 25 वचन. Read please. जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा. Second point is, do not feed self. और दूसरा पॉइंट है कि खुद में ना रहो. What I think, what I feel, what God think, God feel, doesn't matter. और मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या चाहिए, परमेश्वर क्या चाहते हैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. So don't feed your old lifestyle. और अपने पुराने जीवन को मत खिलाइए. How did you live before you came to Jesus? और यीशु के पास आने से पहले आप कैसे जी रहे थे? Are you living the same way? Simply say praise the Lord. और क्या आप वैसे ही जी रहे हो और ऐसे ही प्रेज द लॉर्ड कह रहे हो? You know, this action got implication of your eternity. और इस कार्य का आपके अनंत जीवन के ऊपर असर होगा. It's a very serious conversation if you believe in heaven. और यहाँ पर बहुत ही जो गंभीर बात है ये, जब आपको अगर स्वर्ग जाना है तो. Are we doing just opposite what we did before? और क्या हमने जो पहले किया उसके उलट में कुछ कर रहे हैं? Are we doing spiritual activities against the carnal activities? क्या हम जो परमेश्वर के आत्मिक कार्य को कर रहे हैं हमारे शरीर के कार्य के उलट में जाकर? Today people love themselves too much for two reasons. और आज लोग अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं दो बातों के लिए. One, selfishness. और एक है खुदगर्जी. That's why church is not growing forward. और इसीलिए कलीसिया आगे नहीं बढ़ There are रही है. so many people sitting in the church feeding their selfish agendas. और बहुत सारे लोग कलीसिया में बैठ रहे और अपने खुद के जो है वो खुद में रहकर जो है अपने आप को बढ़ा रहे हैं. Pastor preacher, he's supposed to. और जैसे अगर पासवान प्रचार करते हैं जो उसको करना चाहिए, You showing a big eyes to the pastor. अगर आप बड़ी आंखें उसको दिखा रहे हैं, You showing a big muscle to pastor. अगर आप अपनी ताकत उसको दिखा रहे हैं, Take a gun and shoot me, please. और तो फिर बंदूक लेकर मुझे मार दीजिए. If I'm teaching wrong, you finish me. अगर मैं गलत सिखा रहा तो आप मुझे समाप्त कर दीजिए. Other you submit to the preaching God is giving to you. नहीं तो आप जो परमेश्वर आपको शिक्षण दे रहे उसमें समर्पित हो No other जाइए. way you become a champion for Jesus. और कोई तरीका नहीं है आप यीशु के लिए एक महान व्यक्ति बनने के You लिए. come with the kidda in your mind, sitting, going back, coming, going back, coming, going. Who are you fooling?
अगर आप अपने मन में कीड़ा रखते हो, जाते हो वापस आते हो, वापस जाते हो फिर लौट कर आते हो, तो आप किसको दिखाना चाहते हो? ये Understand सब? the scripture properly. और वचन को सही तरीके से समझ Because we लीजिए। have a vision as a church. हमारे पास दर्शन है कलीसिया होने We के are here नाते, to see a large church in Vasco. और हम यहाँ पर है बड़ी कलीसिया वास्को में देखने We के are here लिए, to see worship of Jesus increasing the city. और हम देखना चाहते हैं कि यीशु की आराधना इस शहर में बढ़ती हुई, We want a demonic stronghold to be broken in the city. और हम देखना चाहते हैं कि शैतान के मजबूत गढ़ टूट जाए इस We शहर want to से, see people's lives get better and better and better. और हम देखना चाहते हैं कि लोगों का जीवन बेहतर 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 बनते हुए, And you are servants of God. और आप परमेश्वर के सेवक And हैं, you sitting and feeding your selfish motives all the time. और आप बैठते हैं और अपने खुद के जीवन को, खुद के इच्छाओं को खिलाते रहते हैं। Second weakness people got, और दूसरी कमजोरी जो लोगों में है, desire of security. और जो इच्छा जो सुरक्षित होने की, मैं यीशु के पीछे घर होना चाहिए, बच्चा ठीक होना चाहिए, औरत सुंदर होना चाहिए, हस्बैंड राजकुमार होना। तो काम करो ना, फर्स्ट सब करके दिएगा। काम करना था नहीं, ऐसी वो दिए क्या देने का, अंतिम संस्कार करने का। हाँ, व्हाट इज सेल्फिशनेस मीन्स? और खुदगर्ज होना मतलब क्या? People today, two things, selfishness and security. और आज दो चीजें जो लोग पीछे जाना चाहते हैं, खुद एक है जो वो लोग खुद गर्ज बनते हैं, और दूसरा है वो लोग सुरक्षित रहना You चाहते can take हैं। one LIC policy, and why you have to come to Jesus? Security. अगर आपको अगर सुरक्षित होना है तो एक LIC पॉलिसी ले लीजिए, तो यीशु के पीछे जाने की Get a जरूरत good नहीं है। सरकारी job. Be happy. Why Jesus you need? और एक सरकारी नौकरी पा लीजिए, यीशु की क्या जरूरत है, उसमें आप सुरक्षित Start रहेंगे। a company, you are secure. Why you need Jesus? और एक कंपनी की शुरुआत कीजिए, आप सुरक्षित हो जाएंगे, यीशु के पीछे चलने की जरूरत नहीं। We sing one song in the church. और हम एक गाना गाते हैं कलीसिया में, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है कितना झूठा लोग गाता है गाना, मालूम है? गाना गाता है, खुद का तरीका भरोसा अभी भी है, जीवन बदला नहीं। चर्च में तुम मेरा बल, प्रभु सुना है तो तुम आप उधर भी खत्म होता था। Thank God, some more prayer, God is not listening. और परमेश्वर धन्यवाद कि कुछ प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता नहीं। At the end of the meeting, there will be funeral service. नहीं तो सभा के अंत में यहाँ पर अंत संस्कार हो It जाएगा। happened in the Bible. और बाइबल में ऐसा हुआ The है। book of Acts, there is one couple lying the Holy Spirit. Both died और there. प्रेरितों की पुस्तिका में एक जोड़ा जो है वह पति पत्नी दोनों ने पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला और दोनों मर गए वहां पर। Thank God, some of our lying prayers, God is not listening. परमेश्वर धन्यवाद कि कुछ झूठी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता नहीं We है। are making very long, nice prayer, but the halat is the same. और हम बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते, लेकिन जीवन का हालत ऐसी है Mindset is the same. और मन का तरीका वैसे ही है। How are you going to be useful for the kingdom? तो कैसे आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल How होंगे? God ever going to use such people to build spiritual kingdom? तो परमेश्वर कैसे किसी को इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर के राज्य को बांधने के लिए? It is better to be burned out for God rather than rust out. और बहुत ही अच्छा है कि हम परमेश्वर के लिए जल कर खत्म हो जाए, ना कि हम जो है वो रेस्ट आउट, जंग होना चाहिए, नहीं और चाहिए। नहीं तो हम उसमें जंग लग जाए। उससे बेहतर है कि हम परमेश्वर के लिए जल कर खत्म हो जाए। जंग को किसको फायदा मिलता है क्या? If you burn, at least somebody get light. अगर हम जलेंगे तो किसी को तो उजाला मिलेगा। Now look at the scripture again, 25. और 25 वचन हम देखेंगे। The man who loves his life will lose it. और जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। How? कैसे? Selfishness
और only depending Jesus for security. और खुद गर्जी और जो है वो सिर्फ यीशु के ऊपर निर्भर रहते हैं सुरक्षा पाने के For that लिए। person, beyond that Jesus is nothing. और इस व्यक्ति के लिए इससे ज्यादा यीशु की कोई He योग्यता doesn't नहीं। care whether the church is growing, whether people come to church, whether people doesn't bother. और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग कलीसिया में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। Then our life is useless actually. ऐसा है तो हमारा जीवन बेकार है। Jesus called you to be a servant. और यीशु ने आपको बुलाया है सेवक बनने के लिए। Every servant has a master. और एक सेवक का एक मालिक होता है, स्वामी If you होता say है। I'm a servant, if you are not doing the master's will, what the master will do with you? अगर आप कहते हैं कि आप सेवक हैं और अगर आप यीशु को अगर आपका मालिक बनने नहीं दे रहे तो फिर क्या फायदा है? Then by me, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. और यहाँ पर वचन कहता है जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। Hello, this life meant for eternal life. और ये जीवन बनाया गया है अनंत जीवन के लिए। You want to go eternal life? क्या आपको अनंत जीवन चाहिए? नहीं पास खाना पीना मिला था बस, क्या eternal life? हाँ? किसको मैं प्रचार करते इधर? हेलो, you believe that eternal life? क्या आप अनंत जीवन के ऊपर विश्वास करते हैं? नहीं, ये साइड पूछेगा। आप अनंत काल जी विश्वास करते हैं क्या? आप लोग अनंत काल जी विश्वास करते हैं क्या? रघु जोर से बोला था। बाइबल सेज, और बाइबल कहता है you got to feed your spirit and your mind. आपको अपने मन को और अपने जो है वो आत्मा को खिलाना है। You know, listen to me carefully. और ध्यान से सुनिए मुझे। The greatest need for you is to hear God's और word. सबसे बड़ी जरूरत आपकी है परमेश्वर के वचन को सुनना। Otherwise, sooner or later, your life will be bankrupt. नहीं तो अभी नहीं तो बाद में आपका जीवन नुकसान में चला जाएगा, घाटे में चला जाएगा। I'm prophesying you are in advance. और मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। I born in a very rich family. और मैं बड़े अमीर घराने में पैदा हुआ। At the end, I became the begging bowl. और अंत में मैं भिखारी भीख के कटोरे में आ गया। Thank God it happened to me. Therefore, I came to Jesus. और परमेश्वर धन्यवाद कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं यीशु के पास So आ गया। don't boast about what you have, who you are. और इसीलिए आपके पास जो है, आप कौन है, उसके ऊपर घमंड ना करे। Boast about how much do you know Jesus. और बल्कि इस बात के ऊपर घमंड करे कि आप यीशु मसीह में कौन हैं। Boast about, talk about what you do for Jesus Christ. और उस बारे में बात कीजिए कि आप जो यीशु के लिए करते हैं। That is spiritually motivating, encouraging. और ये आत्मिकता में आपको जो है वो उत्साहित करेगा, आपको आगे ले जाएगा। Because this is a spiritual family, not a carnal family. क्योंकि ये आत्मिक परिवार है, शरीर का परिवार नहीं। Therefore, don't feed yourself. और इसीलिए अपने आप को खिलाए Feed नहीं, your spirit, feed your mind. अपने मन को और अपने जो है वो आत्मा को खिलाइए From God's word. परमेश्वर के वचन से। So many people went to first world countries. और बहुत सारे लोग जो है वो पहले जो है वो राज्य में चले गए, देश में, अमीर राज्य में, अमीर राज्य। अमीर देश में चले गए। India now also known as a third world country. अभी भी भारत को तीसरे दर्जे के देश में माना Why जाता third है। world country? We don't follow the principles. और क्यों हम तीसरे दर्जे में आ गए? क्योंकि हम नियमों का पालन नहीं करते We believe in corruption, cheating. और हम भ्रष्टाचार में और झूठ में और We धोखा have देने में so विश्वास many करते हैं। poor people in our country. हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं There were people go to another country, first world country. और इसीलिए लोग यहाँ से निकलकर पलायन कर रहे हैं पहले दर्जे There के nobody देश live में। nobody live in poverty. और वहाँ पर कोई गरीब नहीं है। If you have no food, they give
voucher. You can go and buy food every week. और कहीं भी अगर खाना नहीं मिल रहा है तो वो आपको एक पर्ची देंगे, वाउचर देंगे, जाकर उसे दिखाकर खाना खरीदा जा They all सकता are है। living nicely. और वो लोग बहुत अच्छे से जी रहे हैं। Now the government sending them back. अभी सरकार वहां से उनको भेज रहे वापस। 35 years they were living there, sending them back. और 35 साल से वो लोग वहां पर रह रहे थे, अभी वहां से वापस Now भेजा जा रहा है। government is saying if you sell immigrant, you save other we you never enter here. और अगर सरकार कह रहे अगर आपको भेजा जा रहा है तो आप लोग सुरक्षित है, नहीं तो आपको कभी भी यहाँ पर प्रवेश नहीं मिलेगा। Where there is Jesus, your life is safe. और जहां पर यीशु है वहां पर आपको सुरक्षा मिलेगी। आमेन। Where there is Jesus, people are safe. और जहां पर यीशु है वहां पर लोग सुरक्षित हैं। Therefore, don't feed yourself. और इसीलिए अपने आप को खिलाए नहीं। Feed through the scripture, feed through the Holy Spirit. You be a servant of और God. वचन के द्वारा खिलाइए, पवित्र आत्मा के द्वारा खिलाइए, आप परमेश्वर के सेवक बनकर Third रहिए। point for your spiritual success. और तीसरा पॉइंट आपके आत्मिक बढ़ोतरी Read सफलता के verse लिए। 26. और 26 वचन, यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। This is the words of Jesus और Christ. ये यीशु के वचन हैं। Do you love Jesus? क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? If you love me, you will obey what I say. और अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो जो मैं कह रहा हूं उसका पालन If you करेंगे। love me, you regard what I tell you. और अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो जो मैं कह रहा हूं उसको आप आदर If you देंगे। don't regard my words, simple is that you don't care for me. Understand that. अगर आप मेरे वचन को अगर जो मैंने बोला उन शब्दों को अगर आदर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरा अनादर कर रहे हैं, आप मुझे पसंद नहीं I करते। learned the lesson from my Lord Jesus और Christ. मैंने अपने प्रभु यीशु से जो पाठ सीख लिया है अपने We जीवन का। cannot be always stupids. हमेशा हम मूर्ख नहीं बने रह People don't सकते। listen, going like a beggar in front of. और No. अगर जो लोग सुनते नहीं वो बाहर जाते हैं कटोरे भीख का लेकर। Got to respect yourself. आपको खुद को आदर देना You होगा। must understand what kind of people you associate with. और आपको समझना होगा कि किस तरीके के लोगों के साथ में आप रहते We हैं। are not against anybody. हम किसी के विरोध में नहीं है। But you got to select the lifestyle you want to live. और मुझे जो है वो जीवन को चुनना होगा जैसा आप जीना चाहते That's हैं, your duty. और वही आपकी जिम्मेदारी है। Now, Jesus, now third point, और तीसरा पॉइंट, only by service comes greatness. और सेवा के जरिए ही महानता मिलती If है। you want to be spiritually great, अगर आप आत्मिकता में महान बनना चाहते in the हैं, church, कलीसिया में, in the ministry, सेवकाई in में, your relationship with God, और परमेश्वर के साथ संबंध में, you got to serve your master. आपको अपने मालिक की सेवा करनी होगी। Even the Friday meeting also I said, I have no power to give somebody position. और जैसे शुक्रवार की सभा में मैं कह रहा था कि मेरे पास सामर्थ नहीं किसी को एक पद देने की। Positions are coming through calling. और पद जो मिलता है बुलाहट से। When you are called by God, the manifestation of position will see publicly. और जब आप परमेश्वर से बुलाहट पाते हो तो वो वहां पर आपका पद और आपकी बुलाहट के जरिए वहां पर आपका कार्य दिखाई देता When है। they see that they accept you as God's servant, और जब वो लोग देखते हैं और आपको स्वीकार करते हैं परमेश्वर के सेवक के रूप में, you trying to be shrewd and clever and playing all kind of tricks and gimmick. That's not the sign of a God's servant. अगर आप चालाक बन रहे हैं, आप बहुत सारी नीतियों को इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ बनने के लिए, तो ऐसे परमेश्वर के सेवक नहीं बन We सकते are हैं। talking of the God who is truth. और हम ऐसे परमेश्वर के बारे में बात करें जो सत्य हैं। Now listen to me carefully. अभी ध्यान से सुनिए मुझे। Jesus, whoever serves me, और जो कोई मेरी सेवा करे, who's saying? यीशु कौन Saying कह रहा to है? who? किससे कह रहा है? किसको बोल रहे हैं? Believer को बोल रहे हैं. विश्वासियों से कह रहे हैं। What Jesus saying? क्या कह रहे हैं यीशु? Whoever serves me. यदि कोई मेरी सेवा करे, किसको? पास्टर का नहीं है, कलीसिया का नहीं है, यीशु मसीह का. Amen. Whatever you do as a believer,
your activities can glorify God or insult God. और Careful. जो कुछ भी आप एक विश्वासी होने के नाते करते हैं, आपके कार्य परमेश्वर के नाम को महिमा दिलाएंगे. You better careful how you treat Jesus Christ. और बोलो बोलो बोलो. और आप जो भी कुछ करते हैं यीशु के लिए, वो बाद में आपको महिमा दिलाएगा. Jesus, you are talking about Jesus. और आप यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, Everything about her life, और सब कुछ हमारे जीवन के बारे में, eternal life, हमारे अनंत जीवन के बारे life में, transformation, और हमारे जो बदलाव में, bread and butter, हमारा रोटी family peace, और परिवार में children's शांति, future, और बच्चों का भविष्य, nation's future. और देश का भविष्य. We are talking about Jesus. और हम यीशु के बारे में बात कर रहे हैं. When you tell Jesus, there should be a fear, there should be reverence, there should be honor, should be in your heart. और जब आप यीशु कहते हैं तो वहां पर परमेश्वर के लिए भय होना चाहिए, परमेश्वर के लिए जो है वो आदर होना चाहिए, उसके लिए सम्मान होना चाहिए आपके हृदय में. Bible says anyone misuse the name of Jesus, they will not go guiltless. और बाइबल कहता है कि जो कोई यीशु के नाम का अनादर करते हैं उनको पछतावा करना पड़ेगा एक दिन. Now you think about your future through the scripture. अभी आप अपने इस वचन के अनुसार अपने भविष्य को Anyone देखें. misuse the name of Jesus, और जो कोई यीशु के नाम का अनादर करता they है are directly going against him. और वो सीधा उसके विरोध में जा रहा है. There is a book of memory. और वहां पर एक स्मरण की पुस्तिका रखी गई है, Everything recorded. और सब कुछ उसमें लिखा गया है. Everything recorded. सब कुछ लिखा गया One day है. there will be a replay in front of you. और एक दिन वो आपके सामने पढ़ी जाएगी. You will see one by one what you did against God. और एक एक आप कार्य को देखेंगे जो आपने परमेश्वर के विरोध में किए If you थे. believe in the blood of Jesus Christ, all the record will be erased, otherwise you will be judged by the record. अगर आप यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करते तो सारे कार्य जो आपने किए वो पहुंच दिए जाएंगे, नहीं तो वो आपके सामने खोल दिए जाएंगे. Jesus says, और यीशु कहते हैं, who serves me must follow me. और जो कोई मेरी सेवा करे वो मेरे पीछे हो ले. Can you explain to me what is that mean? और क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि क्या कह रहा है वचन? Anyone serve me, follow me. और यीशु कहते हैं जो मेरी सेवा करे वो मेरे पीछे आ जाए. You're not serving? अगर नहीं सेवा कर रहे तो What it says? Somebody नहीं tell आना me. है. पीछे नहीं आना है. Go to market and sit down there. That's simple. बाजार में जाकर बैठ जाइए. I'm not saying. Scripture is saying. मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है. Read sister again 26. यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले. रुको. Did you hear that? क्या आपने सुना? What it says, Vasantosh? क्या कहता है वचन भाई संतोष? What does that mean? उसका अर्थ क्या है? सेवा नहीं किया तो पीछे आने का, क्या करने का? अब बोलो, क्या करने का? इतना टाइम में खत्म करने का. स्वर्ग में पहुंचे क्या हम लोग? हैं? हम लोग स्वर्ग में पहुंचेगा? नहीं. क्या फायदा है चर्च में जाए इधर उधर जाए, प्रेज लो क्या प्रेज लो बोलता है? हाँ, प्रेज लो praise the Lord not become. Praise the Lord. You got to praise it by doing the will of God. और ऐसे ही प्रेज लॉर्ड कहकर नहीं, बल्कि आपको जब प्रेज लॉर्ड कहते हो तो परमेश्वर की स्तुति आपको करनी है. You know, there are so many rich people in the world. और संसार में बहुत सारे अमीर लोग हैं Nobody remember them. और कोई उनको याद नहीं रखेगा. Why not remember them? क्यों नहीं याद They रखेगा? always believe mine and mine. और वो हमेशा मेरा और मेरा में विश्वास So करते हैं. what is the difference between mine and mine? और क्या फर्क है मेरा और मेरा होने में? मेरा mine. मेरा और मेरा होना. उसका पास बैठा तो कुछ मिलेगा? हैं? सुनता ना? हेलो? यस.
That's today rich people's mindset. और यही है अमीर लोगों का मन, मैं, मेरा. Right? But the quality to love God and people is the greatest wealth one can have. और सबसे बड़ा गुण जो लोगों को आपको जो है वो खुद के बनाने के लिए आप उनकी सेवा करें, People always remember you. और लोग आपको हमेशा याद रखेंगे. Serving people is the greatest gift. और लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा वरदान है. People remember you always. और लोग हमेशा आपको याद रखेंगे. आपको मिलने के बाद में मेरे कहानी बदल गया. आप मेरे घर के आने के बाद में रोशनी घर में आ गया. आपको मिलने के बाद में जीवन का इच्छा मिल गया. हेलो, if you sitting and how doing nothing, how people remember you? अगर आप कुछ भी काम नहीं करें, घर में बैठे रहेंगे, तो कैसे लोग आपको याद रखेंगे? If you want to serve God, अगर आप परमेश्वर की सेवा करना go to चाहते हैं, highways and byways, began to preach the word of तो God. आपको रास्तों पर चौराहों पर जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करना Then होगा. God will make you a servant of God. तब परमेश्वर आपको परमेश्वर के सेवक बनाएंगे. Then Jesus said, और फिर यीशु कहते हैं, where I am, my servant also will be. जहां भी मैं हूं वहां पर मेरे सेवक होंगे. Where Jesus is, alhamdulillah. और कहाँ है हैं? यीशु? हैं? स्वर्ग में आप जाना चाहिए. फ्लाइट में नहीं जा सकता है, डॉलर में नहीं जा सकता है. हैं? What do you have to do? सेवा. सेवा करने का. What Jesus said? और यीशु क्या कहते हैं? मेरे सेवक लोग मेरे तक उधर आएगा. Amen. मालूम पड़ा ना, खाली में नहीं होएगा. समझदारी बहुत मुख्य है. समझदारी है तो लोग हमको महान बुलाता है, नहीं तो मूर्ख बुलाएगा. शर्म का बात है ना. यीशु का नाम बदनाम होता है. राइट? जीसस सेज, माय फादर विल ऑनर द वन हु सर्व मी. और यीशु कहते हैं कि मेरा पिता जो मेरी सेवा करता है उसको आदर करेगा. Wow. When you serve Jesus Amen. in the road, sinful, wicked world is dirty, but heaven's eyes is on you. और जब यीशु कहते हैं कि जब मेरे लोग जो रास्तों पर है, जो गलियों में जहाँ गंदा है वहां पर जब It जाकर is सेवा true, करेंगे, we are मेरा dealing पिता with उसका the आदर sinful करेगा. people. We are there to make their life better for the glory of God. और भले ही वहां पर पापी लोग हैं, जब हम उनको बेहतर बनाने के लिए उन तक जाते हैं तो मेरे पिता की महिमा होती है. That's the कीमत स्वर्ग में जाने के लिए. और यही कीमत है स्वर्ग जाने की. So heaven is not sitting express train, take me there. It doesn't go like that. और ऐसे नहीं कि स्वर्ग में हम कई गाड़ी पर बैठेंगे और चले जाएंगे सीधे, नहीं, ऐसे स्वर्ग नहीं पहुंचा जा If सकता. you believe there is heaven, then you will serve God. अगर आप विश्वास करते कि स्वर्ग है तो आप परमेश्वर की सेवा करेंगे. So 3 points I shared with you for spiritual excellence. और मैंने 3 पॉइंट्स को बताया आत्मिकता में उत्तम बनने के Number लिए. 1, life comes only after death. और पहली बात कि जीवन आता है मृत्यु के बाद We में. have to die every day हमें हर दिन मरना होगा according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार. Number 2, do not feed yourself. और दूसरा कि अपने आप को जो है वो ऊंचा ना Always उठाएं. live for your life security and selfishness. और हमेशा अपना जीवन जीना खुद गर्ज बनकर और सुरक्षा पाने के You लिए. lose everything one day. सब कुछ आप खो देंगे एक दिन. Amen. Do everything to serve Jesus. सब कुछ करें यीशु की सेवा करने के Then लिए. you will keep your life for eternity. तब आप अपने जीवन को अनंत काल तक बचाए रखेंगे. Thirdly, only through service comes greatness. और तीसरा, सेवा करने से ही महानता मिलती है. Shall we stand together? सभी लोग खड़े हो जाएं. Shall we all stand together? सभी लोग खड़े हो जाएं. I want you to pray. मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना What करें. have you understood from God's word? जो भी आप परमेश्वर के वचन से समझे हैं. If scripture is given to correct, teach and rebuke
into righteousness. अगर आपको वचन दिया गया है वो समझाने के लिए, डांटने के लिए, आपको धार्मिकता में बढ़ाने So के लिए, you grow in the righteousness of Jesus ताकि Christ. आप यीशु की धार्मिकता में बढ़ जाओ। Will you able to pray like the God, thank you for speaking to me? क्या आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु धन्यवाद आप मुझसे बात किए। I heard your desire for me to become spiritually great. प्रभु मैंने सुना कि आपकी इच्छा है कि मैं आत्मिकता में बढ़ूं, महान बन जाऊं। Lord, help me to be like a Jesus. प्रभु मेरी मदद करके मैं आपके समान बन जाऊं। Somebody pray from your heart sincerely. कोई तो अपने हृदय से प्रार्थना So करे, God can hear your prayer and bless you richly. और ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने और आपको महानता से आशीष You will करे। not look for the human popularity, और आप मनुष्य की इस प्रसिद्धि को नहीं but you ढूंढेंगे, remain as God's servant. बल्कि आप परमेश्वर के सेवक की तरह बने रहेंगे। You don't look for anybody's appreciation, और आप किसी की शाबाशी पाना नहीं but चाहेंगे, you will do your master's job. बल्कि आप अपने पिता के, अपने मालिक के कार्य को करेंगे। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से I pray each and everyone standing with me in this house. प्रभु मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरे साथ खड़े यहाँ Holy पर। Spirit, seal them with what they heard. पवित्र आत्मा आप उनके ऊपर छाप दे दे जो उन्होंने अभी सुना। Let everyone useful to build your kingdom. प्रभु हर एक को इस्तेमाल कर आपके राज्य को बांधने के Use लिए, every one of them to build your church in this city and beyond. और प्रभु हर एक को इस्तेमाल कर आपके कलीसिया को इस शहर में बांधे, उससे कहीं ज्यादा Holy बाहर। Spirit, you be with them and go with them. पवित्र आत्मा उनके साथ रहे, उनके साथ Give जाओ। them opportunities प्रभु उनको मौका दे, to stand with you to see how great you are, my Father. प्रभु उनके साथ खड़े रहने के लिए, देखने के लिए कि परमेश्वर कितना महान Thank you, है। Lord, for listening to our प्रभु prayers. धन्यवाद करते सुनने के We give लिए, glory to your name. और हम आपके नाम को महिमा देते हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना God's करते हैं। people say, Amen. God's people say, Amen.